क्रिएट स्विट्स वीडियोस में आपका स्वागत है। दर्शकों, मक्का दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचनाओं में से एक, जो ग्रैंड मस्जिद का घर है, यानी सभी मस्जिदों का घर। इस विशाल इमारत के बीचों बीच में 43 फुट लंबा ग्रेनाइट का एक घन खड़ा है, जिसे काबा यानी ईश्वर का घर कहा जाता है। दिन में 5 बार दुनिया भर के लगभग 2 अरब से ज्यादा मुसलमान इस आकर्षक काले स्मारक यानी काबा की ओर मुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, जो पूरे इस्लाम में सबसे पवित्र और सबसे गुप्त स्थल है। मस्जिद के पूर्वी कोने में पूरी दुनिया का सबसे पवित्र पत्थर लगा हुआ है, मक्का का काला पत्थर। दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए यह पत्थर बेहद अहम है। जब मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करते हैं तो उनका मुंह उस पत्थर की तरफ होता है। यह वस्तु चाहे जितनी सरल हो, मुस्लिम आस्था के लिए अविश्वसनीय महत्व है। कहा जाता है कि यह आदम और ईव के समय अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करते हुए स्वर्ग और जन्नत से गिरी थी। ऐसा कहा जाता है कि इसने पहले मस्जिद की स्थिति को चिह्नित और मार्क किया था, जो स्पष्ट रूप से मक्का ही बना था। फिर उस पत्थर की कहानियां बाढ़ के दौरान भी बनी रहती हैं, क्योंकि मुसलमानों के पास बाढ़ की वही कहानी है जो हिब्रू बाइबल में यहूदियों के पास है। फिर मुसलमानों के लिए वह पत्थर इब्राहिम द्वारा पुनः खोजा गया, इसलिए इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मक्का में प्रार्थना का पहला स्थान बनवाया। इसलिए मुसलमानों के लिए मक्का महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ईश्वर की और अल्लाह प्रार्थना का पहला स्थान है। समय के साथ वह घिस जाती है, इमारत दोबारा बन जाती है। 605 में पैगंबर मोहम्मद स्वयं वह व्यक्ति थे जिन्होंने उस पत्थर को उसके स्थान पर रखा था। हर साल लाखों मुसलमान काबा की तीर्थ यात्रा या हज करते हैं। वहां पहुंचने पर आगंतुक तवाफ नामक अनुष्ठानों की एक श्रृंखला में भाग लेते हैं, जिसमें काबा की 7 बार परिक्रमा करना शामिल है, इस विश्वास के साथ कि यह उन्हें अल्लाह के साथ जोड़कर सच्ची विनम्रता लाएगा। इसलिए ब्लैक स्टोन हज समारोह के केंद्र बिंदुओं में से एक है, जिसे हर मुसलमान निश्चित रूप से अपने जीवन काल के दौरान हासिल करने की कोशिश करता है। फिर वे मक्का के केंद्रीय दरबार में प्रवेश करेंगे और यदि संभव हो तो मोहम्मद के अनुकरण में ब्लैक स्टोन को चूमने की कोशिश करेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद ने इसे वर्ष 605 ईस्वी में स्थापित किया था। निश्चित रूप से इसके इर्द गिर्द जो कहानियां या हकीकत गढ़ी गई हैं, वे वास्तव में लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। और कुछ लोगों का सुझाव है कि शायद यह पत्थर में ही कुछ है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन कैसे? लाखों नहीं तो अरबों मुसलमानों के लिए जिन्होंने काबा की तीर्थ यात्रा की है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्लैक स्टोन में एक अदम्य शक्ति है जो उन्हें अपनी कक्षा में खींचती प्रतीत होती है। और कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि काबा का काला पत्थर इस दुनिया का नहीं है, मक्का का काला पत्थर। वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण मुसलमानों का विश्वास। मक्का का काला पत्थर अल्लाह द्वारा धरती पर भेजा गया था। यह स्वर्ग से गिरा और पैगंबर इब्राहिम, अब्राहम और हजरत इस्माइल ने इसे काबा में रखा था। ये पवित्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पत्थर की उत्पत्ति अज्ञात है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उल्का पिंड का टुकड़ा हो सकता है। रेतीले क्षेत्र में गिरने और उल्का पिंड की गर्मी से रेत के पिघलने से यह बना हो सकता है। वैज्ञानिकों को अभी तक पत्थर का अध्ययन करने की अनुमति नहीं मिली है। पत्थर की शक्ति। कुछ लोगों का मानना है कि पत्थर में अलौकिक शक्तियां हैं। वे दावा करते हैं कि यह लोगों को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिक प्रमाणों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। निष्कर्ष, मक्का का काला पत्थर मुसलमानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह धार्मिक श्रद्धा और वैज्ञानिक जिज्ञासा का मिश्रण है। पत्थर की उत्पत्ति और शक्तियों के बारे में अभी भी बहुत कुछ अनजान है।